हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ उसका टॉपिक है शनि व साढ़े सती व मीन राशि। कि मीन राशि वालों के लिए ये साढ़े सती का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है। शनि देव जो अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, 29 अप्रैल से वो जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हुए हैं और मीन राशि वालों के लिए साढ़े सती का प्रथम चरण आरंभ हो गया है। तो इस साढ़े सती का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको कहाँ कहाँ सतर्कता बरतनी पड़ेगी और क्या रिजल्ट्स उनको मिल सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। परंतु इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, नए हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फॉर मोटिवेशन एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए चर्चा शुरू करते हैं शनि व साढ़े सती व मीन राशि। सबसे पहले बात करते हैं कि साढ़े सती क्या होती है। जब जिस राशि में हमारा चंद्रमा बैठा होता है उसे हम चंद्र राशि कहते हैं, और चंद्र राशि से 12वें भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो साढ़े सती का पीरियड आरंभ होता है। फिर उसके बाद लगन में जब वो गोचर करते हैं, फिर द्वितीय हाउस में जब गोचर करते हैं, तो इस सारे पीरियड को शनि पूरा करते हैं 7.5 वर्षों में। इसीलिए शनि के इस पीरियड को साढ़े सती कहा जाता है, क्योंकि शनि एक राशि में जो 2.5 साल रहते हैं, तो इस तरह 3 12th हाउस, लगन और द्वितीय हाउस पर गोचर करते हुए उन्हें 7.5 वर्ष लग जाते हैं। तो इसीलिए इस पीरियड को साढ़े सती कहा जाता है। अक्सर माना जाता है कि साढ़े सती का प्रभाव बुरा ही होता है, बैड रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ऐसी कोई श्योर नहीं है कि साढ़े सती आपकी लगी है तो आपको बैड रिजल्ट्स ही मिलेंगे। शनि एक कार्मिक प्लैनेट है, वो हमारे कर्मों के मुताबिक जज करते हैं हमें। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही वो फल देते हैं। उनकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, किसी के साथ दोस्ती नहीं है। वो तो एक जज है, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हम फल पाएंगे। तो मीन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, जो साढ़े सती का पीरियड है वो आरंभ हो चुका है। उनके लिए ये जो गोचर शनि है वो 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं इस समय। तो 12th हाउस हमें क्या दिखाता है? 12th हाउस हमारे खर्चों को और हमारे स्पिरिचुअलिज्म और रिलीजियस लाइफ को, हमारे जो है जेल यात्रा को भी दर्शाता है, विदेश यात्रा को भी दर्शाता है और अस्पताल की यात्रा को भी दर्शाता है। तो 12th हाउस में शनि यहाँ बैठकर थोड़े से आपको मुश्किलें, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम जो है एक पर्सनल चार्ट को जज करने के बाद ही बता सकते हैं कि उनको ये जो है साढ़े सती का पीरियड उनके लिए कैसे जाएगा, ये शुभ प्रद होगा कि कोई नुकसान देगा। तो ये हर चार्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि उनके शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें विनाष्टक वर्ग में कितने नंबर्स मिले हुए हैं, उन्हें अष्टक वर्ग में कितने नंबर्स मिले हुए हैं, और शनि उस लगन के लिए उनका लगन कौन सा है, उस लगन के लिए शनि योग कारक तो नहीं, शनि की दशा चल रही है कि नहीं चल रही हैं। तो इन सारे चीज़ों का ध्यान करते हुए फिर ही बता सकते हैं कि उनके लिए ये साढ़े सती का पीरियड कैसा जाएगा। परंतु यहाँ मैं आपको जनरल बातें बता रही हूँ जो कि किसी के साथ मेल खा सकती है और किसी के साथ नहीं भी मेल खा सकती है। तो शनि 12th हाउस में बैठकर आपके जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ जाएंगे, खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपकी अगर विदेशियों के साथ आपके संबंध हैं या विदेश यात्रा करना चाहते हैं, जहाँ आप जॉब के लिए या बिज़नेस के लिए बाहर जाने जाते हैं, तो ये टाइम इन चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। आपकी नींद ख़राब हो सकती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी, मेंटली हेल्थ ख़राब हो सकती है आपकी। आपको इससे आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? आपको रिलीजियस और स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ अपना जो है झुकाव थोड़ा सा बढ़ाना है। अपनी डेली रूटीन में एक स्पिरिचुअलिटी को लेकर आना है, ताकि आप जान सकें कि ईश्वर क्या है। आप शनि जो एक रियलिस्टिक प्लैनेट है, वो आपको रियलिटी से मिलाते हैं, रियल चीज़ों को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर
थोड़ी सी जब हम रियलिटी को देखते हैं, रियल चीज़ों को देखते हैं, तो थोड़ी सी मुश्किलें तो हमें आती ही आती हैं उन रियलिटी को का सामना करने के लिए और रियलिटी को देखने के लिए, क्योंकि सच जो होता है वो वैसे भी कड़वा होता है और उसको हम बिना कष्ट भोगे, बिना थोड़ी सी मुश्किल सहन किए बिना उसको जान नहीं सकते। तो इसलिए शनि को एक टीचर भी कहा जाता है। यहाँ शनि आपके लाइफ में एक टीचर के रूप में आएंगे, आपको सबक देंगे जो जो आपने गलतियाँ की हैं और जिन जिन जगहों पर आप गलतियाँ कर रहे हैं, तो वो आपको सतर्क करेंगे। वो आपको डिफ़िकल्टीज़ इसलिए देंगे ताकि आप उन डिफ़िकल्टीज़ को पार करके सोने की तरह आप चमक सको और आप जान सको कि रियलिटी क्या है और कहाँ कहाँ पर मैं गलत था और कहाँ कहाँ पर मैं रॉन्ग था। तो शनि यहाँ पर बैठकर जब तीसरी दृष्टि से वो देखेंगे द्वितीय हाउस को, और द्वितीय हाउस में मेष राशि पड़ती है जो शनि की नीच राशि है। तो इसलिए अपने वेल्थ को आपने बेफजूल नहीं खर्चना है, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके रखना है। आपका मन करेगा पैसे खर्च करने को, पर आपने ऐसा नहीं करना। आपको पाई पाई को जोड़ना है, अपनी वेल्थ को संभालना है। यही शनि आपको लेसन सिखाना चाहते हैं कि अपने पैसे को जोड़ना सीखो और आपको अपने परिवार के लोगों के साथ, अपने कुटुंब के साथ, अपनी फैमिली के साथ कोई वाद विवाद नहीं करने हैं, कोई उनका अवरोध नहीं करना है, कोई डिस्कशंस नहीं करनी है, कोई उनके साथ बहसा बहसी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करने से आपके रिश्ते जो हैं वो परिवार के साथ ख़राब हो सकते हैं। तीसरा, आपको अपने फूड के ऊपर वर्क करना है कि आप कैसा खाना खा रहे हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाना खाओगे या चाइनीज़ फूड खाओगे तो इस तरह के फूड से आपको रिएक्शन हो सकता है। आपकी जो फूड के कारण आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। तो आपको कॉन्शियस रहना है कि किस तरह का फूड आप खा रहे हैं। सादा भोजन अगर आप खाएंगे तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। तो आपको अपनी वेल्थ को संभाल के रखना है। कहीं भी अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, किसी शेयर्स में लगाना चाहते हैं, किसी इंश्योरेंस में लगाना चाहते हैं, तो सोच समझ के लगाइए, क्योंकि पैसे में आपको लगाने में कोई आपको धोखा भी हो सकता है, कोई गलत लोग भी आपको मिल सकते हैं। इसलिए पैसा लगाने से पहले आप सोचें और विचार करें, या किसी की एडवाइस लें, या किसी बड़े की अपनी फैमिली से एडवाइस लें, या कोई जो एडवाइज़र का काम करता हो उससे आप एडवाइस लें, फिर ही आप पैसा लगाएं। शनि 12th हाउस में बैठकर आपके जो मीन राशि वालों के लिए 6th हाउस में उनकी 7th दृष्टि पड़ रही है। तो 6th हाउस में जो राशि पड़ती है वो सिंह राशि है, लियो साइन है। वो भी शनि देव का जो है वो विरोधी साइन है, वो उनका फ्रेंडली साइन नहीं है। तो आपको क्या करना है, अपनी डेली रूटीन को सेट करके रखना है, नहीं तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि 6th हाउस हमारे रोग का व रिपू का घर है। और आपको क्या करना है, अपने ननिहाल से स्पेशल उनके साथ संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं, नहीं तो आपको अपने ननिहाल से भी कोई चोट मिल सकती है। तो आपको अपने रिलेशंस के ऊपर वर्क करना है, अपने ननिहाल वालों के साथ, और अपनी जो है एक डेली रूटीन बनाकर रखनी है। और डेली रूटीन में आपको रिलीजन व स्पिरिचुअलिटी को लेकर आना है। आप कुछ भी डेली अपने साथ कमिटमेंट करिए, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे वो जिम हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, कुछ भी हो। ऐसा करने से आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी। और आपको क्या करने हैं, आपके जो शत्रु हैं तो उनसे थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है, क्योंकि शनि 6th हाउस को देख रहे हैं। कोई आपके विरोधी हैं, कोई कॉम्पिटिटर है आपके साथ, तो उनसे थोड़ा सा आपको राहत मिल सकती है। तो शनि आगे यहाँ पर जो 10th दृष्टि डालेंगे वो 9th हाउस में डालेंगे। तो 9th हाउस से हम अपने गुरु को देखते हैं, टीचर को देखते हैं, हायर एजुकेशन को देखते हैं। 10वीं दृष्टि जो होती है शनि की वो थोड़ी सी कल्याणकारी होती है,
तो आप यहाँ पर अपनी हायर एजुकेशन के लिए अगर विदेश जाना चाहते हैं या कहीं आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आपका ये प्रोग्राम जल्दी से सेटल हो जाएगा और आप जा सकेंगे। अगर आप किसी तरह की भी उच्च शिक्षा लेना चाहते हो तो ये भी अच्छा समय है अपने आप को जो है लर्नर बनाने का, एक उच्च शिक्षा ग्रहण करने का। आपको अपने गुरुओं के साथ या अपने पिता के साथ या पिता के जैसे जो फादरली फिगर हैं उनके साथ कोई वाद विवाद नहीं करना, उनके साथ जो रिलेशन है वो आपको अच्छे बना कर रखने हैं। तो ऐसा अगर नहीं आप करते तो उनसे कोई आपको जो है कोई आपको कहते हैं ना, कई बार बड़े जो कर्ज कर देते हैं तो उसका हमें बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। तो इसलिए कोई भी उनके साथ वाद विवाद नहीं करना, उनके साथ नॉर्मल बिहेवियर करना है। तो अगर आप शनि आपको यहाँ 10th दृष्टि से 9th हाउस को देख रहे हैं, अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो भी ठीक समय है। गुरुओं के साथ, टीचर्स के साथ अच्छा बिहेव कीजिए। और थोड़ा सा जो है, अगर आप किसी काम को करते हैं, अपने लक फैक्टर को आप कहते हैं कि लक फैक्टर मेरा ठीक रहेगा, तो थोड़ी सी संभावनाएं कम हो जाएगी, क्योंकि शनि एक स्लो प्लैनेट है, वो धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं। जो भी आप नया काम शुरू करेंगे या कुछ भी करेंगे उसमें पहले तो ऑब्स्टैकल्स आएंगी, पहले तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और अगर उन प्रॉब्लम्स में आप निकल जाते हैं तो धीरे धीरे आपको उस एजुकेशन का, आपको उस जो भी आप शिक्षा ली है उसका आपको धीरे धीरे फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि एक स्लो प्लैनेट है, वह एकदम से रिज़ल्ट नहीं देते, वह जो भी रिज़ल्ट देते हैं धीरे धीरे देते हैं, क्योंकि वो जज करते हैं पहले कि आप कैसे कर्म कर रहे हो, आपका कैसा बिहेवियर है और आपकी इंटेंशन क्या है। कोई भी कार्य करने से पहले आपकी इंटेंशन जो है वो प्योर होनी चाहिए, तो शनि अवश्य ही आपको गुड रिजल्ट्स देंगे। तो इस तरह से शनि द्वितीय हाउस को देखेंगे, 6th हाउस को देखेंगे और 9th हाउस को देखेंगे, वो इन तीनों हाउसेस के हमें रिजल्ट देंगे। और पर्सनल चार्ट के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि शनि देव जो हैं उनके चार्ट में कहाँ पे बैठे हुए हैं, जो ओरिजिनल उनका चार्ट है वहाँ पर शनि देव की क्या स्थिति है और किस राशि में वो बैठे हुए हैं और कहाँ दृष्टियाँ डाल रहे हैं, और फिर इन चीज़ों को मिलाकर फिर ही जज किया जा सकता है कि शनि देव आपको साढ़े सती का क्या परिणाम देंगे। आप अपनी जो कुंडली है, साढ़े सती का रिज़ल्ट लेने के लिए, रिज़ल्ट पूछने के लिए कि क्या रिज़ल्ट मिलेगा, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं। अगर आप चाहो तो मेरे से भी करवा सकते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगी, आप व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ी सी बातें बताई हैं शनि देव की। तो इसमें अब कह रहे हैं कि हमें रेमेडी क्या करनी चाहिए। रेमेडी सबसे बड़ी यही है कि आप अपनी जो लाइफ है पूरी ऑनेस्टी से जिए, हर कर्म करें विद ऑनेस्टी, तो शनि आपको अच्छे ही फल देंगे। क्योंकि जब हमारे मन में डिसऑनेस्टी आ जाती है तो एक कहते हैं ना कि हम जो मर्जी करें, यहाँ कर रहे हैं तो ऊपर वाला बैठा हुआ है हम पे नज़र रखने के लिए, तो उस कर्म का हमें रिज़ल्ट तो फिर भुगतना ही पड़ता है। तो आप अपने कर्मों को सही रखिए, अपनी कमिटमेंट कीजिए, डेडिकेशन कीजिए। जो भी काम करना है, आपने जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आपके व्यवसायिक क्षेत्र में, चाहे आपके जॉब में है, चाहे आप स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप कोई जॉब करते हो, चाहे आप कुछ भी दुनिया में करते हो, अपने वर्क के प्रति पूरे डेडिकेट रहिए। अगर आपकी डेडिकेशन फुल है, आपकी कमिटमेंट फुल है, आपके सेक्रीफाइस आप कर सकते हो, आप एक ऑनेस्ट तरीके से काम कर सकते हो, तो अवश्य ही शनि आपको गुड रिज़ल्ट देंगे। तो इसके अलावा शनि की रेमेडी के लिए आप जहाँ तक हो सके गरीबों को दान करें, किसी ज़रूरतमंद को आप अपने इर्द गिर्द देखिए, कोई ज़रूरतमंद है कोई, उसको आप सहायता कीजिए। आपके घर में आने वाली काम वाली भी हो सकती है, कोई भी आपके घर मेड आ रही है, कोई भी सर्वेंट आपने रखा हुआ है कहीं भी, तो उसकी सहायता कीजिए अगर उसको ज़रूरत है। तो इसके अलावा कोई भी किसी को भी ज़रूरत है आप उसको दान दे सकते हैं, भूखे को
खाना खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छे कर्म करके शनि की साढ़े सती का आप जो है वो कुप्रभावों से बच सकते हैं। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि देव ज़रूरी नहीं कि हर समय वो बैड रिजल्ट्स ही साढ़े सती में देते हैं। वो सिर्फ एक टीचर का रोल अदा करते हैं और सबक सिखाने के लिए ही हमें कुछ स्ट्रगल्स देते हैं, हमें ऑब्स्टेकल्स देते हैं, और फिर वो अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उन ऑब्स्टेकल्स को, उन स्ट्रगल्स को रिमूव कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।